लखनऊ और सनराइज़र्स के बीच में कल हुए मुकाबले में एक बात तो पहले से तय थी कि सनराइज़र्स हारने वाला है। मैंने अपने पिछले वीडियो में ही कहा था कि हैदराबाद जिस तरह से खेल रहा है वो जीतने वाला नहीं है, और पूरे आईपीएल में उसका जो जिस तरह से वो मैचेस हैं उसमें मुझे लगता है कि वो उसकी जीत बहुत ही कम होगी। क्योंकि सनराइज़र हैदराबाद के कप्तान जिन बनाया गया है जिसे मरकम को, वो भारतीय पिचों से उस तरह से फ्रेंडली नहीं है। वो ऐसे 20 खेल कर आए हैं, साउथ अफ्रीका की 20 लीग खेल कर वहाँ चैंपियन उन्होंने बनाया होगा, लेकिन भारतीय टीम और भारतीय महाद्वीप में जो पिच होती हैं उसको वो बिल्कुल ही नहीं जानते वो। तो एक तरह से उनका देखिए, आप इसी से अंदाज़ा लगाइए। मैं इस चीज़ को भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि उनको पिच के बारे में उस तरह का कुछ भी जानकारी दिखती नहीं है, ना समझ में आती है, मुझे जो समझ में आता है। और वही चीज़ हुई जब उन्होंने टॉस जीता तो उन्होंने बल्लेबाजी चुनी। ये पहला गलत फैसला वहीं से हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप देखिए 100 रन का जो टोटल स्कोर था, 74 रन इन्होंने जब बनाए थे, तो 74 के पार जैसे ही जब स्कोर आगे बढ़ा उसके बाद रन रेट भी और लो हो गया और विकेट गिरने शुरू हो गए। एक तो सबसे बढ़िया जो बॉलिंग रही, जो खासकर लखनऊ जायंट्स की बात करें तो उनके जो स्पिनर्स, टोटल स्पिनर्स थे, उनकी तरफ से हुई। खासकर कृणाल पांड्या की मैं बात करूंगा, और उसके बाद अमित मिश्रा की। कृणाल पांड्या ने 3 विकेट लिए, अमित मिश्रा ने 2 विकेट लिए, और उसके बाद एक एक विकेट और जो खिलाड़ी थे उन्होंने लिए। लेकिन एक अहम चीज़ ये रही कि जो कृणाल पांड्या जब बॉलिंग कर रहे थे तो कृणाल पांड्या को जिस तरह से हैंडल कर रहे थे सनराइजर्स हैदराबाद के बॉलर्स, उन्हें देखकर साफ लग रहा था कि वो कैजुअली ले रहे हैं उनको, क्योंकि जिस तरह से बॉलिंग स्टाइल है कृणाल पांड्या का, उस स्टाइल से वो अक्सर जब आप देखेंगे और लेग साइड से ऑफ साइड में जो बैटर होते हैं, मतलब जो जिनकी आदत होती है कि वो ऑफ साइड के बॉल को लेग साइड खेलें या लेग साइड के ऑफ साइड को, उन बैटर्स को ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी ये हैंडल करने में कृणाल पांड्या को। क्योंकि कृणाल पांड्या का पिच जो स्क्रीन, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो पिच होती है, पिच को यूज़ बहुत अच्छा करते हैं वो बॉलिंग करते समय। तो एक अहम चीज़ ये रही। दूसरी बड़ी चीज़ ये थी कि कृणाल पांड्या के बारे में बार बार कह रहा था कि कृणाल पांड्या को जिस तरह से चमकना चाहिए वो चमक नहीं रहे हैं। ऑलराउंडर प्लेयर हैं, अपने भाई की तरह अच्छा खेलते हैं वो तो, लेकिन उन्होंने अंत में आकर एक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दी और मैन ऑफ द मैच भी बने। कुल मिला जुलाकर कृणाल पांड्या ने बैटिंग में जो 34 रन बनाए, और वो 34 रन बहुत अहम थे, क्योंकि जिस तरह से आप जब देखेंगे मैच को तो पिच बहुत ही हार्ड थी और स्पिनर फ्रेंडली पिच थी। यही एक कारण था कि सनराइजर हैदराबाद जो है वो पिच को जज नहीं कर पाया, और 121 रन उसने बनाए, 122 का टारगेट दिया। 122 T20 के लिए बहुत ही आसान स्कोर माना जाता है, लेकिन पिच के हिसाब से कई बार कठिन माना जाता है, और कहा भी जाता है कि कल की पिच बहुत हार्ड, मतलब स्पिनर्स के अनुकूल है और बैटर्स को थोड़ा मुश्किल दे सकती है। लेकिन वो बचाव भी नहीं दिखा। सिर्फ आदिल रशीद थे जिन्होंने अंतिम समय में आप देखेंगे तो उन्होंने थोड़ी कोशिश की, जो लगातार 2 विकेट मिले। बाकी उस तरह का कुछ प्रयास दिखा नहीं। ओवरऑल अगर बात करें लखनऊ जायंट्स की, तो जो कप्तान थे, कप्तान ने कप्तानी पारी खेली, 35 रन बनाए। और केएल राहुल का जो फॉर्म है वो लगभग, मुझे लग रहा था कल जिस तरह से बॉल को टच कर रहे थे तो वो फॉर्म में वापसी के संकेत हैं। अब मुझे लगता है कि अगर आने वाले जो मैचेस आएंगे उसमें केएल राहुल अच्छे फॉर्म में दिख सकते हैं 1-2 मैचेस के बाद, क्योंकि केएल राहुल ऐसे प्लेयर हैं जो लगातार टच में रहने वाले प्लेयर्स हैं। वो लगातार अगर एक बार टच में अगर आ जाएं तो लंबे लंबे स्कोर करने वाले प्लेयर हैं और अच्छा स्कोर करने वाले प्लेयर हैं। मुझे इस चीज़ को लेकर हैरानी कई बार हो रही थी कि लखनऊ जायंट्स जब खेल रहा था अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में तो उसे जीत मिली, अब तिकोना स्टेडियम में भी उसे जीत मिली, यानी कि होम ग्राउंड उसे भा रहा है। और बाहर मुझे लगता है कि एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण ये है कि अब जो मुकाबला है सनराइज़र हैदराबाद के लिए वो आसान नहीं होगा किसी भी टीम से। और सनराइज़र हैदराबाद मुझे लगता है कि उसकी फ्रेंचाइजी जो है वो मुश्किल में पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है उनके लिए वो फ़ायदे का सौदा हो, लेकिन मैच के हिसाब से तो वो फिलहाल विनर साबित कहीं पे भी नहीं हो रहे हैं। और एक बड़ी चीज़ ये रही कि मरकरम खुद नहीं चल पा रहे हैं, जो कप्तान है वो खुद नहीं चल पाए। जो कल के मैच आप देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। कल सिर्फ और सिर्फ जो है वो है, अगर बात करें तो वो लखनऊ जायंट्स के जो स्पिनर्स थे वही चले हैं, चाहे वो रवि बिश्नोई, चाहे अंतिम में बिश्नोई हो, अमित मिश्रा हो या कृणाल पांड्या हो। आप अगर इनके बॉलर्स पे नज़र डालेंगे अगर सनराइजर्स के, तो भुवनेश्वर कुमार भी अच्छे नहीं चले। अगर उमरान मलिक की बात करें तो उनको विकेट मिला, लेकिन वो जो उम्मीद उनसे लगाई जाती है एक फास्टर बॉलर के नाते, वो उस तरह का कमाल नहीं कर पाए। भुवनेश्वर कुमार आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, जिसका नुकसान टीम को दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। और उसके बाद कोई भी ऐसा खिलाड़ी मुझे नज़र नहीं आया जिसका मैं नाम लूँ या कहूँ कि वो इन फॉर्म में है या अच्छा खेल रहा है या कुछ कर रहा है।
ओवरऑल अगर बात करें सनराइजर्स हैदराबाद की, तो टीम बहुत ही कोलैप्स की पोजीशन में है और एक टीम के रूप में नहीं खेल पा रही है, खासकर मकरम के आने के बाद और भी, क्योंकि वो जज नहीं कर पा रहे हैं टीम को और टीम को एकजुट नहीं कर पा रहे हैं, वो टीम एकजुट दिख नहीं रही है। तो मुझे लगता है कि वो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए चिंता का विषय हो सकता है। आप कल की वीडियो मेरी देखिए और आज भी देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने कल क्या कहा था। केएल राहुल के बारे में मैंने कहा था, कृणाल पांड्या के बारे में कहा था, दोनों ही प्लेयर के बारे में मैंने कल बार बार चिंता की थी और वो दोनों ही प्लेयर्स ने अच्छा किया है। और ये कहने का मतलब ये है कि आउट ऑफ फॉर्म चल रहे जो प्लेयर्स हैं, उन्होंने लखनऊ जायंट्स के लिए खुशखबरी ले आए हैं वो, और फॉर्म में वापसी के संकेत भी दे दिए हैं। तो वीडियो देखते रहिए और एंजॉय करिए।